नमस्कार छात्रों, आज की लेक्चर में हम तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एज डिटेक्शन और फेस रिकग्निशन। ये तीनों टेक्निक्स कंप्यूटर विजन की बैकबोन हैं और आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स में वाइडली इस्तेमाल हो रही हैं। जब हम किसी इमेज को डिटेक्ट या एनालाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि उस इमेज में क्या क्या चीजें हैं। इसी को हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कहते हैं। फिर हम इमेज में शार्प चेंजेस को पकड़ने के लिए एज डिटेक्शन का उपयोग करते हैं। और जब बात आती है इंसानी चेहरों की पहचान की, तो फेस रिकग्निशन एल्गोरिदम्स काम में आते हैं। इस लेक्चर में हम योलो, कैनी और डीप फेस जैसे टूल्स और एल्गोरिदम्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसका उद्देश्य है कि आप समझ पाएं कि रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशंस जैसे सर्वेलेंस, फेस अनलॉकिंग सिस्टम्स और स्मार्ट सिक्योरिटी में ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं। इससे आपकी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी और आगे के एडवांस टॉपिक्स को सीखना आसान होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। कंप्यूटर विजन का मतलब है मशीन्स को देखने और समझने की एबिलिटी देना। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई मशीन किसी इमेज या वीडियो को एनालाइज करती है तो वो उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स, फेसेस या पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करती है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है एज और फीचर डिटेक्शन, जो इमेज में इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, जिसमें हम किसी आइटम के चारों तरफ बाउंडिंग बॉक्स बनाकर क्लासिफाई करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी का है, जैसे कार, पर्सन या डॉग। फेस रिकग्निशन इसके बाद का लेवल है, जिसमें हम डीप लर्निंग मॉडल्स का यूज करते हैं ताकि किसी व्यक्ति की पहचान यूनिकली हो सके। ये सारी टेक्निक्स सर्वेलेंस सिस्टम्स, बायोमेट्रिक डिवाइसेस और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे एप्लीकेशंस में यूज होती हैं। ओपनसीवी जैसे टूल्स इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं। इस लेक्चर में हम इन सारे टेक्निक्स और टूल्स की डिटेल समझ डेवलप करेंगे। इससे आपको इमेज रिप्रेजेंटेशन की प्रीवियस नॉलेज को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब हम बात करेंगे फीचर डिटेक्शन टेक्निक्स की, जो किसी भी कंप्यूटर विजन टास्क का बेस बनती है। जब कोई सिस्टम किसी इमेज को एनालाइज करता है तो उसे पता करना होता है कि इमेज में खास पैटर्न्स, एजेस या कॉर्नर्स कहां हैं। इसी प्रोसेस को हम फीचर डिटेक्शन कहते हैं। ये फीचर्स एक तरह की पहचान होती है जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट को बार बार पहचानने में इस्तेमाल करते हैं। कॉमन टेक्निक्स जैसे कैनी एज डिटेक्शन, हैरिस कॉर्नर डिटेक्शन और सिफ्ट स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म इमेज की यूनिक विशेषताओं को कैप्चर करती हैं। ये फीचर्स डिस्क्रिप्टर्स के साथ मिलकर इमेज से मीनिंगफुल पैटर्न्स बनाती हैं जो डिफरेंट इमेजेस में मैच हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम दो अलग अलग एंगल्स से एक ही ऑब्जेक्ट की फोटो लेते हैं, तो इन टेक्निक से हम उन दोनों फोटोज में उस ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। ये टेक्निक्स फेस रिकग्निशन, वीडियो ट्रैकिंग और इमेज स्टिचिंग जैसे टास्क्स में बहुत काम आती हैं। फीचर डिटेक्शन से मॉडल को बेहतर इनपुट मिलता है और सिस्टम की एक्यूरेसी बढ़ती है। अब बात करते हैं एज डिटेक्शन की, जो किसी इमेज में ऑब्जेक्ट के किनारे या बाउंड्रीज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे बेसिक टेक्निक है सोबल ऑपरेटर, जो इमेज के एक्स और वाई डायरेक्शंस में ग्रेडियंट्स को कैलकुलेट करता है, जिससे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजेस को पहचान सकते हैं। लेकिन एडवांस्ड और ज्यादा इफेक्टिव मेथड है कैनी एज डिटेक्शन। इसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले इमेज को ब्लर किया जाता है जिससे नॉइज कम हो जाए, फिर ग्रेडियंट कैलकुलेशन होता है और उसके बाद थ्रेशहोल्डिंग से स्ट्रॉन्ग और वीक एजेस को अलग किया जाता है। इस टेक्निक की खास बात यह है कि ये बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर सिर्फ मीनिंगफुल बाउंड्रीज को हाईलाइट करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ह्यूमन फिगर को डार्क बैकग्राउंड से अलग करना चाहते हैं तो कैनी डिटेक्शन काफी यूजफुल होता है। एज डिटेक्शन मॉडल्स को ये जानकारी देता है कि इमेज में कौन सी चीजें अलग अलग हैं, जिससे हायर लेवल टास्क्स जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या सेगमेंटेशन अच्छे से परफॉर्म होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉर्नर डिटेक्शन के बारे में, जो एक इमेज में ऐसे पॉइंट्स को ढूंढता है जहां दो एजेस इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम कॉर्नर्स कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इमेज ट्रैकिंग और रिकग्निशन के लिए। हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर एक क्लासिकल मेथड है जो किसी पिक्सल के आसपास इंटेंसिटी में चेंजेस को कैलकुलेट करके बताता है कि वो पॉइंट कॉर्नर है या नहीं। दूसरी तरफ, फास्ट फीचर्स फ्रॉम एक्सेलरेटेड सेगमेंट टेस्ट एल्गोरिथम रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से कॉर्नर्स डिटेक्ट करता है। इन टेक्निक्स की मदद से हम की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं जिन्हें बाद में ट्रैक या मैच किया जा सकता है। रोबोटिक्स और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे एरियाज में इनका एक्सटेंसिव यूज होता है, जहां फास्ट और एक्यूरेट डिटेक्शन की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए एआर फिल्टर्स जो इंस्टाग्राम या स्नैपचैट में यूज होते हैं, वो फेस के कॉर्नर्स डिटेक्ट करके ही वर्क करते हैं। कॉर्नर डिटेक्शन कंप्यूटर विजन की एफिशिएंसी और रिपीटेबिलिटी को इंप्रूव करता है।
फीचर डिटेक्शन के बाद आता है फीचर डिस्क्रिप्शन, जहां हम उन डिटेक्टेड पॉइंट्स से यूनिक पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए कई एल्गोरिथम्स हैं: सिफ्ट, स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म, सर्फ, स्पीडेड अप रोबस्ट फीचर्स, और ORB ओरिएंटेड फास्ट एंड ब्रीफ। सिफ्ट और सर्फ कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन एक्यूरेसी में हाई होते हैं। ये किसी इमेज के अंदर मौजूद पैटर्न्स को इस तरह एनकोड करते हैं कि अगर इमेज रोटेट या स्केल हो जाए तो भी हम ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, लेकिन ये दोनों कॉम्प्यूटेशनली हैवी हैं। वहीं ORB एक लाइट वेट और लाइसेंस फ्री ऑल्टरनेटिव है जो OpenCV में भी आसानी से अवेलेबल है। ये मेथड्स ऑब्जेक्ट री आइडेंटिफिकेशन जैसे टास्क्स में बहुत मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक बार किसी व्हीकल का फोटो लिया और बाद में उसे दूसरी जगह डिटेक्ट करना हो तो ये फीचर डिस्क्रिप्टर्स काम में आते हैं। ये मेथड्स मोबाइल एप्लीकेशंस और SLAM साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। फीचर डिस्क्रिप्टर्स से मॉडल्स को ज्यादा रोबस्ट और एक्यूरेट बनाया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं इमेज सेगमेंटेशन के बेसिक्स को। जब हम किसी इमेज को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहते हैं। ये टेक्निक इमेज को अलग अलग रीजन्स या ऑब्जेक्ट्स में क्लासिफाई करती है। दो मेन टाइप्स होते हैं: सेमांटिक सेगमेंटेशन, जिसमें हर पिक्सल को उसकी कैटेगरी दी जाती है, और इंस्टेंट सेगमेंटेशन, जिसमें हर ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को यूनिकली मार्क किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक इमेज में अगर दो डॉग्स हैं तो सेमांटिक सेगमेंटेशन बस बताएगा कि ये डॉग्स हैं, लेकिन इंस्टेंट सेगमेंटेशन बताएगा कि ये दो अलग अलग डॉग्स हैं। ये टेक्निक मेडिकल इमेजिंग में बहुत यूजफुल होती है, जैसे एक MRI स्कैन में ट्यूमर को अलग करना। सैटेलाइट इमेजेस में भी सेगमेंटेशन का उपयोग होता है, जैसे क्रॉप एरियाज को डिटेक्ट करना। टूल्स जैसे मास्क, RCNN और डीप लैब इस काम में मदद करते हैं। इमेज सेगमेंटेशन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से पहले का स्टेप है, जो डिटेक्शन को और प्रिसाइज बनाता है। अब हम डिस्कस करेंगे बाउंडिंग बॉक्सेस और रीजन प्रपोजल्स, जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एक फंडामेंटल हिस्सा हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमेज में पहचानते हैं तो उसे हाईलाइट करने के लिए उसके चारों तरफ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, जिसे हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। रीजन प्रपोजल्स टेक्निक सजेस्ट करती हैं कि इमेज के कौन कौन से हिस्से पोटेंशियल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक क्लासिकल मेथड है सिलेक्टिव सर्च, जो सिमिलर टेक्सचर, कलर और साइज वाले रीजन्स को कंबाइन करता है ताकि कैंडिडेट जोन्स बनाए जा सकें। इन जोन्स को बाद में क्लासिफायर्स को इनपुट के रूप में दिया जाता है। RCNN और फास्टर RCNN जैसे मॉडल्स इसी अप्रोच का यूज करते हैं। बाउंडिंग बॉक्सेस को यूजुअली XY विड्थ हाइट क्लास फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन और क्लासिफिकेशन दोनों में मदद मिलती है। ये प्रोसेस मॉडल्स को एफिशिएंटली ट्रेन करने में भी काम आता है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग या काउंटिंग टास्क्स के लिए एसेंशियल होता है। अब हम बात करेंगे एक बहुत फेमस और पावरफुल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम की, जिसका नाम है YOLO, यानी यू ओनली लुक वंस। इस मेथड का नाम सुनते ही हमें समझ में आता है कि ये इमेज को डिटेक्ट करने का काम एक ही बार में करता है, बार बार प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। YOLO एक सिंगल स्टेज ऑब्जेक्ट डिटेक्टर है, जिसका मतलब है कि ये डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन दोनों काम एक ही स्टेप में करता है। ये इमेज को छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइड करता है और हर ग्रिड से प्रिडिक्ट करता है कि वहां कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, और अगर है तो उसकी क्लास और बाउंडिंग बॉक्स क्या है। इसके कई वर्जन्स अवेलेबल हैं। YOLO 3, YOLO 5 और अब YOLO NAS भी यूज किया जा रहा है, जो काफी ऑप्टिमाइज्ड है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है रियल टाइम परफॉर्मेंस। सर्वेलेंस कैमरास, ड्रोन्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में YOLO बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये फास्ट होता है। हालांकि एक्यूरेसी कभी कभी थोड़ी कम हो सकती है RCNN जैसे मॉडल्स के मुकाबले, लेकिन जहां स्पीड चाहिए वहां YOLO आइडियल चॉइस बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं RCNN और इसके वेरिएंट्स की। RCNN यानी रीजन बेस्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक 2 स्टेज डिटेक्शन मॉडल है, जो पहले रीजन प्रपोजल्स जनरेट करता है और फिर उन रीजन्स को एनालाइज करके बताता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। पहले सिलेक्टिव सर्च से रीजन्स निकालते हैं, फिर उन रीजन्स को CNN से फीचर मैप में कन्वर्ट करते हैं और आखिर में SVM से क्लासिफाई करते हैं। बाद में इसी मेथड को इम्प्रूव करके फास्ट RCNN और फिर फास्टर RCNN बनाया गया। फास्ट RCNN ट्रेनिंग को तेज करता है और फास्टर RCNN में एक रीजन प्रपोजल नेटवर्क ऐड कर दिया गया, जिससे प्रपोजल जनरेशन भी ऑटोमेटेड हो गया। ये मॉडल्स YOLO से ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, लेकिन कॉम्प्यूटेशन हैवी भी होते हैं। रिसर्च में या जब प्रिसीजन बहुत जरूरी हो, जैसे मेडिकल इमेजिंग या सैटेलाइट डिटेक्शन, वहां RCNN फैमिली को प्रेफर किया जाता है। इन मॉडल्स में मल्टी क्लास डिटेक्शन की कैपेबिलिटी भी होती है। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इन रियल टाइम के बारे में। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तो एक इमेज पर काम करता है,
लेकिन अगर हमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को लगातार कई फ्रेम्स में ट्रैक करना हो, जैसे सीसीटीवी में किसी व्यक्ति को फॉलो करना, तो हमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की जरूरत होती है। इसके लिए कई एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, जैसे KLT, कनाड लूकस टोमासी, मीडियन फ्लो और मॉस। रियल टाइम ट्रैकिंग में स्पीड और मेमोरी एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें हर फ्रेम को तेजी से प्रोसेस करना होता है। ड्रोन्स, स्पोर्ट्स कैमराज और सिक्योरिटी सर्वेलेंस में यह फीचर बहुत जरूरी होता है। ट्रैकिंग को ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के साथ कंबाइन किया जाता है, ताकि ऑब्जेक्ट पहले डिटेक्ट हो और फिर मूवमेंट को कंटिन्यूअसली फॉलो किया जाए। OpenCV में डीप सॉर्ट जैसे टूल्स इस काम में बहुत मदद करते हैं। पेडेस्ट्रियन काउंटिंग और क्राउड मॉनिटरिंग जैसे एप्लीकेशंस में रियल टाइम ट्रैकिंग का एक्सटेंसिव यूज होता है। यह फीचर सिस्टम को स्मार्ट और इंटरैक्टिव बनाता है, स्पेशली जब हमें लाइव फीडबैक चाहिए होता है। अब बात करते हैं फेस डिटेक्शन टेक्निक्स की, जो आजकल हर जगह यूज हो रही हैं, चाहे वो आपके फोन का फेस अनलॉक हो या एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम। फेस डिटेक्शन का मतलब होता है कि इमेज या वीडियो में इंसानी फेस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना। इसकी दो मेन टेक्निक्स हैं। पहली ट्रेडिशनल मेथड, हार कैस्केड्स, जो एक ट्रेन्ड क्लासिफायर होता है और जल्दी से फेस डिटेक्ट कर लेता है। दूसरी मेथड है डीप लर्निंग बेस्ड डिटेक्शन, जिसमें कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स CNNs का यूज होता है। इसमें MTCNN, मल्टीटास्क CNN और SSD, सिंगल शॉट डिटेक्टर जैसे मॉडल्स काफी इफेक्टिव हैं। फेस डिटेक्शन को एक्यूरेट बनाने के लिए हमें लाइटिंग, बैकग्राउंड और फेस एंगल जैसे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। मॉडर्न कैमराज स्मार्ट हो चुके हैं और लो लाइट में भी फेस को डिटेक्ट कर लेते हैं। यह स्टेप फेस रिकग्निशन का फाउंडेशन है। पहले फेस डिटेक्ट होगा, तभी तो उसे आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। इसलिए यह बहुत क्रूशियल स्टेज है। चलिए अब जानते हैं कि OpenCV फेस रिकग्निशन में कैसे मदद करता है। OpenCV एक पॉपुलर ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है, जो कई फेस रिकग्निशन टेक्निक्स को सपोर्ट करता है। सबसे कॉमन तरीका है LBPH, यानी लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम मेथड। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो फेस की टेक्सचर इन्फॉर्मेशन को बाइनरी पैटर्न में कन्वर्ट करती है और फिर उससे हिस्टोग्राम बनाकर फेस को रिकग्नाइज करती है। इसके अलावा OpenCV में हार क्लासिफायर्स ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, जिससे हम जल्दी से फेस डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं, तो OpenCV डीप न्यूरल नेटवर्क DNN मॉड्यूल्स को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप प्री ट्रेन्ड डीप लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबकैम या CCTV जैसे रियल टाइम डिवाइसेस से डेटा लेकर OpenCV फंक्शंस जैसे बैककोड CV2.face.create, LBPH फेस रिकग्नाइजर, बैककोड का उपयोग करके हम अपने डेटा सेट्स पर फेस रिकग्निशन मॉडल्स बना सकते हैं। ये सिस्टम एजुकेशनल और डेमो प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफी यूजफुल होता है, क्योंकि ये लाइटवेट और इजी टू इंप्लीमेंट होता है। अब हम दो बहुत ही एडवांस्ड डीप लर्निंग बेस्ड फेस रिकग्निशन सिस्टम्स को समझेंगे, फेसनेट और डीप फेस। सबसे पहले बात करते हैं फेसनेट की। यह सिस्टम हर फेस को एक 128 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट करता है, जिसे हम एम्बेडिंग कहते हैं। इन एम्बेडिंग्स को फिर कंपेयर किया जाता है, और अगर डिस्टेंस कम होता है तो समझा जाता है कि दोनों फेसेस एक ही व्यक्ति के हैं। इसका ट्रेनिंग ट्रिपलेट लॉस फंक्शन से होता है, जो 3 इमेजेस यूज करता है, एंकर, पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि मॉडल लर्न करे कि सिमिलर फेसेस कैसे पहचानने हैं। दूसरी तरफ है डीप फेस, जो फेसबुक द्वारा बनाया गया एक हाई एक्यूरेसी फेस रिकग्निशन सिस्टम है। यह भी CNN पर आधारित होता है और इसकी एक्यूरेसी 97% से ज्यादा है LFW डेटासेट पर। ये दोनों मॉडल्स बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, सिक्योर लॉग इन सिस्टम्स और फोटो टैगिंग जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। इन मॉडल्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हाई एक्यूरेसी और स्केलेबिलिटी। अब बात करते हैं एक फैसिनेटिंग एप्लीकेशन की, इमोशन डिटेक्शन यूजिंग AI। इमेजिन कीजिए कि कोई कंप्यूटर सिस्टम आपके चेहरे को देखकर समझ सके कि आप खुश हैं, नाराज हैं या उदास। यही काम करता है इमोशन डिटेक्शन सिस्टम। यह सिस्टम फेशियल एक्सप्रेशन से इमोशंस को एनालाइज करता है और उसे क्लासिफाई करता है, जैसे हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज्ड आदि। इस टास्क को करने के लिए CNN यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स और सॉफ्टमैक्स क्लासिफायर्स का इस्तेमाल होता है। कुछ पॉपुलर डेटा सेट्स जैसे FER 2013 और अफेक्टनेट में लाखों एनोटेटेड इमेजेस होते हैं, जिनसे ये मॉडल्स ट्रेन होते हैं। इमोशन डिटेक्शन का उपयोग एजुकेशन में होता है, जैसे कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं या नहीं, और कस्टमर सर्विस में ग्राहक संतुष्ट हैं या नहीं। ये सिस्टम रियल टाइम भी रन किया जा सकता है वेबकैम से। यह पार्ट होता है इफेक्टिव कंप्यूटिंग का, जो ह्यूमन इमोशंस को मशीन्स के साथ इंटीग्रेट करता है, लेकिन साथ ही ये बहुत प्राइवेसी सेंसिटिव भी होता है।
चलिए अब जानते हैं फेशियल लैंडमार्क डिटेक्शन के बारे में, जो किसी फेस में आंख, नाक, मुंह और जबड़े के स्पेसिफिक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है। इसमें कॉमनली 68 पॉइंट या 5 पॉइंट मॉडल्स यूज होते हैं। ये टेक्निक फेस अलाइनमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, यानी अगर किसी इमेज में फेस टिल्टेड है तो इन लैंडमार्क्स की मदद से उसे स्ट्रेटन किया जा सकता है। फेशियल लैंडमार्क्स ऑगमेंटेड रियलिटी AR फिल्टर्स में भी बहुत इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्नैपचैट या इंस्टाग्राम में फिल्टर्स लगाते समय। कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज जैसे डीलिब, मीडियापाइप और ओपनसीवी फेशियल लैंडमार्क डिटेक्शन के लिए बेस्ट टूल्स प्रोवाइड करते हैं। लैंडमार्क डिटेक्शन से फेस रिकग्निशन की एक्यूरेसी भी काफी इंप्रूव होती है, क्योंकि सिस्टम को पता होता है कि फेस का कौन सा हिस्सा कहां है। ये टेक्निक गैन मॉडल्स और इमोशन डिटेक्शन सिस्टम्स में भी इनपुट की तरह काम करती है। फेस मोशन कैप्चर और हेड पोज एस्टिमेशन जैसे एडवांस टास्क्स में भी ये लैंडमार्क्स बहुत यूजफुल होते हैं। अब हम बात करेंगे गेट रिकग्निशन और बायोमेट्रिक्स की। दोस्तों, गेट रिकग्निशन का मतलब है किसी व्यक्ति की चलने की शैली से उसकी पहचान करना। हर इंसान का चलने का तरीका यूनिक होता है। उनके पैरों की गति, हाथों का झूलना और पूरे शरीर की पोस्चर एक खास पैटर्न बनाते हैं। इस टेक्निक का यूज सर्वेलेंस और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है, खासकर जब फेस विजिबल नहीं होता। ये बहुत यूजफुल होता है ऐसे सिनारियोज में जहां फेस कवर्ड हो या लो रेजोल्यूशन वीडियो हो। गेट रिकग्निशन वीडियो डेटा पर काम करता है और इसे पोज एस्टिमेशन टूल्स जैसे मीडियापाइप या ओपन पोज के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसे दूसरे बायोमेट्रिक्स जैसे फेस, फिंगरप्रिंट के साथ कंबाइन करके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बनाया जा सकता है। रिजल्ट ये होता है कि बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के एक व्यक्ति की आइडेंटिटी रिलायबली एस्टैब्लिश की जा सकती है। सिक्योरिटी और रिसर्च दोनों फील्ड्स में इसका फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है। सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ रहा है। आज की स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम्स में फेस डिटेक्शन और रिकग्निशन बहुत महत्वपूर्ण है। सीसीटीवी कैमरे जब फेस रिकग्निशन के साथ जोड़ दिए जाते हैं, तब वे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि इंटेलिजेंट तरीके से पहचान भी कर सकते हैं, जैसे किसी इंट्रूडर को पहचानना या किसी ब्लैकलिस्ट में मौजूद व्यक्ति को ट्रैक करना। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक सिस्टम्स एक्सेस कंट्रोल में बहुत काम आते हैं, जैसे ऑफिसेज में अटेंडेंस सिस्टम्स या एयरपोर्ट्स पर चेक इन प्रोसेस को ऑटोमेट करना। एआई के साथ इंटीग्रेशन से इन सिस्टम्स को रियल टाइम में अलर्ट जनरेट करने की कैपेबिलिटी मिलती है। स्मार्ट कैमराज एज बेस्ड प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे डेटा लोकली प्रोसेस होता है और स्पीड बढ़ जाती है। ये सिस्टम्स पूरी तरह से ऑटोमेटेड होते हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत बहुत कम होती है, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और एरर्स रिड्यूस होते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल डिवाइसेस में एआई एप्लीकेशंस की। आपने शायद नोटिस किया होगा कि आपके फोन में फेस अनलॉक फीचर है, वो भी कंप्यूटर विजन का एक एग्जाम्पल है। एआर फिल्टर्स जैसे स्नैपचैट या इंस्टाग्राम के फिल्टर्स भी फेस डिटेक्शन और लैंडमार्क डिटेक्शन पर काम करते हैं। फिटनेस ऐप्स में पॉस्चर करेक्शन और स्टेप ट्रैकिंग, ये सब भी सीवी और एआई का कमाल है। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की मदद से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे आधार कार्ड या मार्कशीट का स्कैन करना। कैमरा में ऑब्जेक्ट काउंटर, जैसे कितने पीपल एंटर हुए किसी दुकान में, ये भी रिटेल में यूज होता है। एंड्रॉयड और iOS SDKs में ये फीचर्स एम्बेडेड होते हैं और लाइटवेट मॉडल्स जैसे मोबाइल नेट या एफिशिएंट नेट को यूज किया जाता है, ताकि मोबाइल पर भी फास्ट और एक्यूरेट प्रोसेसिंग हो सके। इसका फायदा ये है कि हाई परफॉर्मेंस रियल टाइम एप्लीकेशंस अब हर हाथ में एक्सेसिबल हैं। रिटेल और कस्टमर एनालिटिक्स में कंप्यूटर विजन ने एक नई क्रांति ला दी है। इमेजिन कीजिए कि कोई स्टोर में जाता है और एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स के पास यूजर रुका, कौन से आइटम को हाथ में उठाया और फिर वापस रखा। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट इंटरैक्शन हीट मैप्स। फुटफॉल काउंटिंग यानी कितने लोग आए, ये भी सीवी से किया जाता है। एज, जेंडर और इमोशन एनालिसिस से टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स पॉसिबल होते हैं, जैसे किसी हैप्पी एक्सप्रेशन को देखकर उस व्यक्ति को प्रमोशन दिखाना। स्मार्ट फिटिंग रूम्स वर्चुअल ट्राई ऑन अलाउ करते हैं, जिससे कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। Amazon Go जैसे चेकआउट फ्री स्टोर्स में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। विजुअल शेल्फ मॉनिटरिंग से पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कम हो गया है और स्टॉक रिप्लेनिश करना है या नहीं। सीवी और एनालिटिक्स को जोड़कर बिजनेस इंटेलिजेंस क्रिएट होती है, जिससे सेल्स और कस्टमर सैटिस्फैक्शन दोनों इंप्रूव होते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल चैलेंज की बात करते हैं, डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस। जब हम कोई सीवी बेस्ड एआई सिस्टम डिप्लॉय करते हैं, तो कई रियल वर्ल्ड समस्याएं आती हैं। पहला ट्रेड ऑफ होता है स्पीड और एक्यूरेसी के बीच। हाई एक्यूरेसी मॉडल्स यूजुअली स्लो होते हैं और फास्ट मॉडल्स कभी कभी गलत प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। दूसरा चैलेंज है डेटा सेट बायस। अगर ट्रेनिंग डेटा डाइवर्स नहीं है तो मॉडल अनफेयर प्रेडिक्शन देगा।
थर्ड, एज डिवाइसेस जैसे लो पावर मोबाइल या कैमराज में हार्डवेयर लिमिटेशन होती है, वहां हैवी मॉडल नहीं चल सकते। एग्जिस्टिंग सिस्टम में इंटीग्रेशन करना भी एक प्रॉब्लम होता है, जैसे किसी पुराने सीसीटीवी सिस्टम में नया एआई मॉड्यूल फिट करना। रियल टाइम परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स जैसे स्लो फ्रेम रेट भी ऑब्स्टिकल बनते हैं। लेबल डेटा की कमी, प्राइवेसी लॉज का पालन और फ्रीक्वेंट अपडेट्स, ये सब डिप्लॉयमेंट को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसलिए डिप्लॉयमेंट से पहले इन चैलेंजेस को प्लान करना जरूरी है। अब बात करते हैं एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न्स की। दोस्तों, जब हम फेशियल रिकग्निशन जैसे पावरफुल टूल्स यूज करते हैं तो इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। फेशियल सर्वेलेंस बिना कंसेंट के करना, ये एक बड़ा एथिकल इशू है। डीप फेक्स टेक्नोलॉजी ने इमेज और वीडियो मैनिपुलेशन को इतना एडवांस्ड बना दिया है कि किसी का चेहरा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटा सेट बायस, जैसे सिर्फ एक रेस या जेंडर से जुड़े इमेजेस पर मॉडल ट्रेन करना, ये अनफेयर प्रेडिक्शंस को बढ़ावा देता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी और डेटा मिसयूज भी कंसर्न्स हैं, खासकर बच्चों के फेशियल डेटा के साथ। इसलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और कंप्लायंस बहुत जरूरी हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ऑप्ट इन पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब यूजर की परमिशन से डेटा कलेक्ट हो। बैलेंस बनाना जरूरी है, सेफ्टी और यूजर राइट्स के बीच। एथिकल डिप्लॉयमेंट से ही टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल यूज संभव है। अब एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या टेक्निक्स और टूल्स कवर किए हैं। डिटेक्शन टेक्निक्स में हमने योलो और RCNN जैसे मॉडल्स को समझा। एज डिटेक्शन के लिए कैनी और सोबल सबसे पॉपुलर हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए सिफ्ट, सर्फ और ORB का यूज होता है। ये मेथड्स इमेज में यूनिक पॉइंट्स डिटेक्ट करते हैं। फेसेस के लिए हमने हार कैस्केड, LBPH और डीप फेस को एक्सप्लोर किया। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में डीप सॉर्ट और KLT एल्गोरिदम्स का यूज होता है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करते हैं। OpenCV, DLib और TensorFlow जैसी लाइब्रेरीज AI और CV प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत यूजफुल हैं। ये टेक्निक सिर्फ लैब में नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड डिवाइसेस जैसे ड्रोन्स, मोबाइल फोन्स और सर्वेलेंस कैमराज में काम कर रही हैं। सेक्टर्स जैसे सिक्योरिटी, रिटेल, मोबाइल और हेल्थ केयर में इनका यूज तेजी से बढ़ रहा है। ये एक कंप्लीट टूल किट है AI बेस्ड विजुअल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं कुछ इंडस्ट्रियल यूज केसेस जहां कंप्यूटर विजन का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हुआ है। बैंकिंग में KYC प्रोसेस को फास्ट करने के लिए फेस मैच सिस्टम यूज होता है। एजुकेशन सेक्टर में AI बेस्ड वेबकैम अटेंडेंस सिस्टम्स बहुत कॉमन हो गए हैं। हेल्थ केयर में CV का यूज पेशेंट मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक इमेजिंग जैसे एक्सरे, MRI इंटरप्रिटेशन के लिए किया जाता है। लॉ एनफोर्समेंट में क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन और मिसिंग पर्सन्स को ढूंढने के लिए फेशियल रिकग्निशन एक पावरफुल टूल है। ऑगमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी VR में फेशियल लैंडमार्क्स का इस्तेमाल करके रियल टाइम फेस मोशन को कैप्चर किया जाता है। मीडिया में फेस बेस्ड टैगिंग और ऑटो कैप्शनिंग सिस्टम्स हैं। रिटेल में शॉपर इमोशन प्रोफाइलिंग से कस्टमर बिहेवियर समझा जाता है। रोबोटिक्स में रोबोट्स को ऑटोनोमस नेविगेशन के लिए कंप्यूटर विजन सिस्टम्स की जरूरत होती है। इन सारे यूज केसेस से ये क्लियर है कि CV ने ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है। अब हम इस लेक्चर का एक सारांश यानी समरी देखने जा रहे हैं। आज हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा: ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एज डिटेक्शन और फेस रिकग्निशन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब होता है कि किसी इमेज या वीडियो में ऑब्जेक्ट को ढूंढना और उसकी क्लास बताना, जैसे कार, पर्सन, डॉग आदि। इसके लिए योलो और RCNN जैसे मॉडल्स का यूज किया गया। एज डिटेक्शन यानी किसी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री या आउटलाइन को आइडेंटिफाई करना, इसमें कैनी और सोबल जैसे मेथड्स काम आते हैं। फेस रिकग्निशन, जो आजकल हर जगह दिखता है, चाहे फोन अनलॉक हो या एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक, उसमें डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे फेसनेट और डीप फेस काम करते हैं। हमने ये भी समझा कि OpenCV और DLib जैसे टूल्स इस काम को आसान बनाते हैं। टोटल मिलाकर ये टेक्निक्स हमारे AI सिस्टम्स को विजुअल वर्ल्ड को समझने में हेल्प करती हैं। प्रैक्टिकल AI में इनकी यूटिलिटी बहुत हाई है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, रिटेल हो या मोबाइल डिवाइसेस। अब आते हैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस पर पार्ट 1 में। ये क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने के लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और एज डिटेक्शन क्या होते हैं? दूसरा, सोबेल और कैनी में क्या डिफरेंस है? फिर पूछा गया है, कैनी एज डिटेक्शन के स्टेप्स क्या हैं? ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। योलो कैसे काम करता है? इस पर एक पूरा आंसर बन सकता है। बाउंडिंग बॉक्स का क्या मतलब होता है? इसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझा सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसे सर्वेलेंस, ऑटोनोमस कार्स, फेस डिटेक्शन, ETC। और आखिरी में फीचर डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं
और ओपन सीवी में कौन से फीचर डिटेक्टर्स अवेलेबल हैं, ये भी एग्जाम और विवा दोनों में पूछा जा सकता है। इन सवालों का जवाब देने से आपको सब्जेक्ट में ग्रिप मजबूत होगी। असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम थोड़े एडवांस टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले फेसनेट क्या है और ये कैसे काम करता है। ये डीप लर्निंग बेस्ड फेस रिकग्निशन सिस्टम है जो फेस को 128 डायमेंशनल वेक्टर में मैप करता है। फिर आता है फेशियल लैंडमार्क डिटेक्शन क्या है। ये टेक्निक है जो फेस पर आईज, नोज, माउथ जैसे की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करती है। फेस रिकग्निशन का सिक्योरिटी में क्या उपयोग है, आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जैसे एयरपोर्ट चेक-इन्स, बायोमेट्रिक लॉगिन्स या अटेंडेंस सिस्टम्स। डीप फेस क्या है। फेसबुक का फेस रिकग्निशन फ्रेमवर्क है जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स यूज करता है। एआई का रिटेल में कैसे उपयोग हो रहा है, जैसे इमोशन बेस्ड एड्स, स्मार्ट फिटिंग रूम्स या शॉपर ट्रैकिंग। डिप्लॉयमेंट के चैलेंजेस क्या हैं, जैसे डेटा बायस, प्राइवेसी कंसर्न्स और मॉडल एक्यूरेसी। एथिकल कंसर्न्स कौन कौन से हैं, जैसे सर्वेलेंस विदाउट कंसेंट और डेटा सेट बायस। गेट रिकग्निशन क्या होता है, वॉकिंग पैटर्न से आइडेंटिटी पहचानने की टेक्निक। वीवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 1 अब शुरू करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर इंटरव्यूज और लैब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, योलो क्या है। आप बोल सकते हैं यू ओनली लुक वंस। एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल है। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को वीडियो में ट्रैक करना। बाउंडिंग बॉक्स क्या है, एक रेक्टेंगल जो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ड्रॉ होता है। एलबीपीएच क्या है, लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम एक फेस रिकग्निशन मेथड। सिफ्ट का मतलब स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म। फीचर डिटेक्शन क्या होता है, इमेज से की पॉइंट्स या एजेस आइडेंटिफाई करना। फेशियल लैंडमार्क्स क्या होते हैं, फेस के फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स। डीप फेस का यूज क्या है, फेस रिकग्निशन में आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस छोटे हैं लेकिन इनका जवाब क्लियर और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम थोड़े और प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड सवालों पर आते हैं। पहला है, कैनी एज डिटेक्शन क्या होता है। एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें ब्लर, ग्रेडियंट और थ्रेशोल्डिंग स्टेप्स होते हैं। आरसीएनएन का यूज केस क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन विद हाई एक्यूरेसी जैसे मेडिकल इमेजेस या सैटेलाइट डेटा। ओपन सीवी को डिफाइन करें। एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। हार कैस्केड का यूज क्या है, फेस डिटेक्शन के लिए प्री ट्रेन क्लासिफायर। इमोशन डिटेक्शन क्या है, फेस एक्सप्रेशन से ह्यूमन इमोशंस डिटेक्ट करना। एथिकल कंसर्न इन सीवी जैसे सर्वेलेंस विदाउट यूजर कंसेंट। मोबाइल नेट क्या है, एक लाइटवेट डीप लर्निंग मॉडल जो मोबाइल डिवाइसेस पर रन कर सकता है। एक बायोमेट्रिक एप्लीकेशन बताइए जैसे फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट अटेंडेंस सिस्टम। ये सवाल कम वर्ड्स में क्लियर आंसर मांगते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपने आज का लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज हमने कंप्यूटर विजन के बहुत ही जरूरी टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया, जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एज डिटेक्शन और फेस रिकग्निशन। हमने जाना कि कैसे योलो और आरसीएनएन जैसे मॉडल्स रियल वर्ल्ड में काम आते हैं, कैसे एज डिटेक्शन से इमेज बाउंड्री समझी जाती हैं और कैसे फेस रिकग्निशन सिस्टम्स आज की टेक्नोलॉजीज में डीपली इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। हमने टूल्स जैसे ओपन सीवी, डीलिब और टेंसरफ्लो का भी रोल देखा। इन टॉपिक्स से न सिर्फ आपके एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बल्कि आपको समझ आता है कि एआई कैसे रियल लाइफ सिस्टम्स में इंप्लीमेंट होता है। अगले लेक्चर में हम जाएंगे एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक की ओर, एनएलपी और ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया में, जहां हम समझेंगे कि एआई कैसे भाषा को प्रोसेस और समझ सकता है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और क्यूरियस बने रहिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।